अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे SIR का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, इस SIR के फॉर्म में बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं पर दो फॉर्म दिए जा रहे हैं और कहीं पर सिंगल फॉर्म दिया जा रहा है। अब जहाँ पर दो फॉर्म दिए जा रहे हैं तो वो भी परेशान है, और कहीं पर सिंगल दिया जा रहा है तो वो भी परेशान है कि BLO हमारे यहाँ पर एक ही क्यों दे के गए। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले मैं इस फॉर्म में मैंने दो तीन फॉर्म ले रखे हैं। जिसकी शादी हुई है उसका भी ले रखा है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसका भी ले रखा है, और इसी तरीके से जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो भी ले रखा है, जिसका नहीं है वो भी ले रखा है। तो मैं तीनों चारों फॉर्म के बारे में आपको आराम से बतलाऊँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसी वीडियो को अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो दोबारा से सुन लीजिएगा। हो सकता है कि कोई बात समझ में ना आ जाए तो दोबारा वीडियो सुनेंगे आप तो समझ में आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो BLO दो फॉर्म दे के जा रहे हैं, तो आप अगर दो फॉर्म दे के जा रहे हैं तो आपको दोनों ही फॉर्म भरने हैं। और यहाँ पर नीचे BLO के साइन होंगे नीचे सबसे, और यहाँ पर ऊपर आपके होंगे, या आपके घर में से भी किसी को हो सकते हैं। तो जो भी फॉर्म होंगे उसमें आपको एक आपके पास रह जाएगा और एक आप BLO को दे देंगे। अगर एक ही दे के जा रहे हैं तो जो BLO आपको दे के गए हैं वो आपसे भरा हुआ ले लेंगे और आपको वो दे देंगे जो उनके पास है। वो अपने हिसाब से आपको कर देंगे एडजस्ट। लेकिन हर BLO का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आसानी के तौर पे कुछ BLO आधार कार्ड की 2 कॉपी मांग सकते हैं, पहचान पत्र की 2 कॉपी मांग सकते हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स पोर्टल पर है, इसलिए बहुत सारे BLO खुद ही इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ उसमें मोबाइल नंबर भरना है, EPK नंबर भरना है, बहुत मोटी मोटी चीज़ें, आधार नंबर भरना है, बाकी डिटेल्स सारी ये पोर्टल पर है। लेकिन अगर आपसे कोई BLO मांगते हैं प्रूफ, आपका आधार कार्ड मांगते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं, तो आप उन्हें दे दीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। अगर कोई हम इसे समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि इनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, इसे कैसे भरना है। तो ये हमारी वालदा है, हमारी माँ है। तो सबसे पहले इनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब डेट ऑफ बर्थ में किसी की में कुछ है, किसी में कुछ है, यानी पहचान पत्र में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। तो पहचान पत्र में भी आप डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाज़त देता है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, क्योंकि हम भी काम करते हैं तो इंसान से गलती हो जाती है लिखने में, और कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता, तो हो सकता है कि गलत हो। तो जो सही डेट ऑफ बर्थ हो, अगर आधार कार्ड में सही है तो आधार कार्ड वाली लिख लिए, और इस तरीके से अगर आपकी पहचान पत्र में सही है तो आप पहचान पत्र वाली लिख लिए, यानी जो आपको डेट ऑफ बर्थ रखनी है वो लिखिए आप यहाँ पर। इस तरीके से आधार संख्या आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपका आएगा पिता अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर आप, जैसे हमारी वालदा है तो यहाँ पर इनके शौहर का नाम यानी हमारे पिता का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर पिता का नाम आ जाएगा और अगर आपके खुद का है तो आप अपने पिता का नाम डाल देंगे, यहाँ इनके शौहर का नाम आ जाएगा। माता का नाम, इनकी माँ का नाम पता ही रहता है, नानी का नाम, तो हमारी नानी का नाम यहाँ आ जाएगा, यानी इनकी अम्मी का नाम यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर उनका पहचान पत्र नंबर अगर है तो डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पति या पत्नी का नाम, क्योंकि इनकी शादी हुई है तो इनकी जाहिर सी बात है इनके पति हैं। तो जब पति है तो इनका पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर उनका पहचान पत्र नंबर है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। अब आ जाती है ये दो फॉर्म, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। अब इनकी डिटेल्स, ये वाला कॉलम भरा जाएगा इनका। अब इसमें क्या भरा जाएगा, 2003 की जो वोटर लिस्ट में डाटा है वो भरा जाएगा। अगर पहचान पत्र नंबर जो 2025 में है वही है तो डाल दीजिए। अगर 2003 में पहचान पत्र नंबर कुछ और है और अब कुछ और है, क्योंकि अपडेट हो गया, तो आप 2003 का जो पहचान पत्र नंबर है वो इसमें डालेंगे, और यहाँ पर जो अपडेटेड नंबर है वो यहाँ पर आप देखेंगे। अगर ये वाला है 2003 में तो यही डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भाग संख्या, ये सारी चीज़ें आपको 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगी। इसके लिए मैंने आपको पहले से वीडियो बना रखी है, वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब हम आगे खोल लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे बड़े भाई का है, इनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करना है, हम अभी आगे और भी बात बतलाएंगे जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में जिनके माँ बाप का नहीं है वो भी हम बतलाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, अब इनका नाम नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, तो अब हमें क्या करना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ डल जाएगी, मोबाइल नंबर डल जाएगा, इनका पिता का नाम आ जाएगा। इस तरीके से अगर इनकी शादी हो गई, शादी हुई है तो इनकी
पत्नी का नाम भी आ जाएगा, उनका पहचान पत्र नंबर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और पिता का भी पहचान पत्र नंबर यहाँ पर डाल देंगे अगर है, नहीं है तो सिर्फ नाम डाल देंगे। अब क्योंकि इनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब हमें क्या करना है, ये वाला कॉलम बिल्कुल छोड़ना है, इधर वाला फोटो के जो नीचे वाला है वो हमें भरना है, और ये वाला बिल्कुल हमें छोड़ देना है। अब हमें आगे जिसकी शादी होगी उसकी बतलाएंगे, जिसकी जो दूसरे गांव से आती है औरत। तो इसका ये, अब इसमें हमने इनकी डिटेल भर दी है, यहाँ पर इनके माता या पिता की डिटेल्स भरी जाएगी। अब जो 2003 के वोटर लिस्ट में है वो हमें भरनी है। अब इसमें कुछ फ़र्क भी हो सकता है, किसी के माँ बाप की 2003 में पहचान पत्र संख्या कुछ और हो सकती है और अब कुछ और हो सकती है। तो आपको 2025 वाली भर सकते हैं आप, अपडेटेड वो है क्योंकि, और अगर 2003 वाली भरना चाहेंगे तो वो भी क्योंकि नेट पर है तो वो भी भर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये है कि आप 2025 वाली भरिए क्योंकि वो अपडेट हो गई है। अब जो है वो दूसरा अपडेट नंबर हो गया है, ईपिक नंबर, तो वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है, डालना है। इसके अलावा अब आपने यहाँ सब भाग संख्या सारी चीज़ें हम भर देंगे उसमें देखकर। यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पर उनका पहचान पत्र नंबर है इनके पिता का तो यहाँ पर डालेंगे, संबंधी का नाम यानी हमारे दादा का नाम इसमें यहाँ पर आ जाएगा। हमारे क्योंकि पिता का नाम लिखा जा रहा है तो उनके दादा का नाम उसके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर वो क्या संबंध क्या था, तो संबंध यहाँ पर लिखेंगे उनके पुत्र थे, यानी हमारे जो फादर हैं उनके क्या थे, पुत्र थे, तो यहाँ पर संबंध उनका लिखा जाएगा। ज़िला आ जाएगा, इसी तरीके से राज्य का नाम आ जाएगा, यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो क्या था उस टाइम, जैसे हमारे यहाँ पर जो करीब में है मेरापुर है और पहले मोरना था, तो हमारा बदल गया, तो बहुत सी जगह तो वही है जो था और बहुत सी जगह बदल गया, तो इसलिए 2003 में जो हो वो यहाँ पर आप मेंशन करें। इसी तरीके से इधर भी जो 2003 में मेंशन हो वही करें, नहीं तो अगर वही है सेम तो वो डाल दें। इसी तरीके से भाग संख्या और यहाँ पर आप कर्म संख्या ये 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, या आप किसी भी BLO से या किसी भी जानकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम, इनकी शादी हो गई है, ये दूसरे गांव से आई है, हमने 2 फॉर्म बता दिए हैं, अभी तीसरा हमारा चल रहा है। तो तीसरे के लिए हमने डिटेल्स इनकी, क्योंकि इनका नाम जब भी आया, क्योंकि इनका वोट बना हुआ जब भी इनका ये पर्चा आया है उसी का आएगा, जिसका वोट नहीं बना हुआ उसका ये पर्चा भी नहीं आएगा। तो अब इनका वो 2003 की वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं है, और दूसरा है शादी होकर आई हुई है और इनकी शादी भी हाल फिलहाल में हुई है, तो इनका पहचान पत्र नंबर ये है, बाकी इनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, इस तरह से इनका पहचान पत्र नंबर, आधार नंबर आ जाएगा अगर है, इसी तरीके से मोबाइल नंबर अगर है तो डाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इनकी जो भी चीज़ें हैं, अभिभावक का नाम यानी इनके शौहर का नाम यहाँ पर डाल देंगे, इनके माता का नाम यानी इनकी माँ का नाम यहाँ पर डाल देंगे, और इसी तरीके से इनके फादर का नाम भी डाल देंगे, अगर उनका पहचान पत्र नंबर है तो डाल देंगे। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन और दे रखा शादी अगर हुई भी है तो इनके यहाँ पर हस्बैंड का नाम आएगा, एक तो ऊपर आ जाएगा हस्बैंड का नाम, एक नीचे आएगा, 2 जगह हस्बैंड का नाम डलेगा, तो इनका हस्बैंड का नाम आएगा, उनके हस्बैंड का पहचान पत्र नंबर अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, सिर्फ नाम डाल देंगे, क्योंकि इनकी शादी हुई है इसलिए इनका हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर डाल देंगे। अब क्योंकि इनका 2003 में तो नाम नहीं है और ये दूसरे गांव से शादी होकर आई हुई है, अब हमें क्या करना है, जो हमें BLO बता के गए बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इनके वालिद साहब का नाम आ जाएगा या माँ का नाम आ जाएगा, जो नीचे वाला कॉलम है इनकी शादी हुई हुई है, ये हमने भर दी डिटेल्स, अब इनके यहाँ नीचे वाली भरेंगे, तो ये तो इनकी माँ का नाम आएगा या इनके बाप का नाम आएगा, माता पिता में से किसी का भी नाम यहाँ पर जिसका भी आएगा उसी का पहचान पत्र नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद संबंधी का नाम, अगर इनकी माँ है, इनकी माँ का अगर हमने यहाँ पर नाम डाला तो यहाँ पर संबंधी के नाम में उनके फादर का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इनके फादर का नाम डाला हमने यहाँ पर तो संबंध में उनके पिता का नाम आ जाएगा, यानी इनके नाना का नाम यहाँ पर डलेगा, सॉरी इनके परदादा का नाम, दादा का नाम इनके यहाँ पर डलेगा। अब वालिद साहब का नाम आ जाएगा और दादा का नाम इनके यहाँ पर आ जाएगा। एक बार और बतला रहा हूँ, ऊपर इनके फादर का नाम आ जाएगा, उनका पहचान पत्र नंबर आ जाएगा, और इनके दादा का नाम नीचे आ जाएगा, और संबंध में उनका पुत्र आ जाएगा, उनका क्योंकि पुत्र लगता है, इनका बाप जो है इनके दादा का पुत्र लगता है, ठीक है। यहाँ पर उनका ज़िला आ जाएगा, जो इनका ज़िला लगता होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र क्या है, विधानसभा क्या है वो यहाँ पर डल जाएगी,
और इस तरीके से भाग संख्या और कर्म संख्या 2003 के वोटर लिस्ट में देकर डाल देंगे। तो ये आप वहाँ से इनके ससुराल से मंगाना पड़ेगा। ये पहचान पत्र नंबर मंगा लीजिए उनका, इनके वालिद साहब का, इनके बाप का, तो उस पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डाल सकते हैं देख के। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक फॉर्म के और बारे में बात कर लेते हैं कि जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में माँ बाप का नाम नहीं है वो क्या करे। ठीक है, अब उसे क्या करना है, अब उसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसका फॉर्म यहाँ आया है तो ये भरना है। अब ये उसका नहीं भरा जाएगा, दोनों खाली रह जाएगा। अब उसे करना क्या है, उसे कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म भरना है। बाकी उसे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं जो मैंडेटरी है, जैसे पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, मार्कशीट वगैरह जो भी कुछ है इस तरह के डॉक्यूमेंट वो तैयार रखें, वो दिखा देंगे। ये इसी तरीके से ज़मीन के कागजात अगर हैं वो वो जो है यहाँ पर इसमें दिखा देंगे। अब इससे क्या होगा, जब हम ये फॉर्म दे देंगे, अब यहाँ पर हमें साइन भी करने हैं और साइन करने भी हैं और कराने भी हैं BLO के। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें भर जाएंगी, यहाँ से फॉर्म भर के चले जाएंगे, अब क्या होगा, अब SIR का यानी काम हो जाएगा। फिर एक ड्राफ्ट जारी होगा, वोटर लिस्ट जारी होगी कि हमने ये सारी चीज़ें जिसके नाम आ गए वो अपने देख लो। अगर आपका ड्राफ्ट में नाम नहीं आता है तो आप फ़ौरन अपने BLO से संपर्क करें कि हमारा नाम ड्राफ्ट में क्यों नहीं आया। तो इसलिए जैसे ये SIR पूरा हो, फ़ौरन आपको लिस्ट निकलवानी है SIR की और अपना नाम चेक कराना है कि हमारा नाम आ गया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फ़ौरन आप अपना नाम नोट कराएं और दर्ज कराएं और BLO से मिले अपने, या अपने जो भी विधानसभा जहाँ भी आपका वोट का काम होता है वहाँ उनसे जाके संपर्क करके हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमने फॉर्म भी दे रखा है। और जो फॉर्म आपके पास है या आप अपने पास सबूत के तौर पर रखें, इसकी टोपी भी करा लें। अगर कोई परेशानी आती है तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई बात रह गई हो, मैंने वैसे पूरी कोशिश समझाने की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 12 मिनट का हो गया है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।